हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। हमारा ये शो बेहद खास है क्योंकि इस शो में ना तो राजनीति के दांवपेच है और ना ही जुर्म की सुर्खियां। हमारे इस शो में है उन होनहारों की कहानियां जो हमारे देश को बनाते हैं महान। देश के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों से हम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं ऐसे आविष्कार जिन्हें देखकर आप भी कहते हैं शाबाश इंडिया। तो चलिए इस हफ्ते का शो शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन आविष्कारों पर जो हैं आपके लिए हमारे पास। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए देश के एक होनहार ने कैसे बनाया दुनिया का सबसे सस्ता और शानदार रॉकेट लॉन्चर जो फौज के भी काम आएगा और आपके भी। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। इसके बाद देखिए मोबाइल चार्ज करने का एक ऐसा तरीका जिसके बाद आपके फोन की बैटरी हमेशा रहेगी फुल। और शो के आखिर में मिलिए उत्तर प्रदेश के एक नन्हे साइंटिस्ट से जो अपने गांव में चलाता है खुद की मेट्रो ट्रेन। शाबाश इंडिया में अब तक हम आपको दर्जनों इनोवेटर से मिलवा चुके हैं, लेकिन अब जिस होनहार से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उसकी बात ही अलग है। हमारे देश में कोई ड्रोन बनाता है, कोई पानी से चलने वाली कार बनाता है, तो कोई घर की जरूरत से जुड़ा आविष्कार करता है। लेकिन इस होनहार से मिलने के बाद हम भी हैरान रह गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसने बनाया है एक बेमिसाल लाजवाब रॉकेट लॉन्चर। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर जो सरहदों पर भी काम आएगा और हमारे खेतों में भी। देश की सेना को ये तोहफा है एक आम हिंदुस्तानी का। ये वो आविष्कार है जो आज तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर पाया। एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर जो सरहद से सड़क तक, पहाड़ों से खेत तक हर जगह काम आएगा, जिसे बनाया है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सागर के एक होनहार सुयश कमल सोनी ने। इस रॉकेट लॉन्चर को बनाने की दिलचस्प कहानी देखने से पहले जरा इसकी खासियत को समझिए। इसकी पहली खासियत है कि ये लॉन्चर सोलर पावर से चलता है, यानी देश की फौज इसे कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। आमतौर पर रॉकेट लॉन्चर का वजन 10 से 25 किलो तक होता है, लेकिन सुयश का रॉकेट लॉन्चर सिर्फ 1.5 किलो का है, यानी फौजियों को अब भारी वजन ढोने की जरूरत नहीं होगी। अगर एक फौजी जवान है 17 किलो के वजन के बाद ये रॉकेट लॉन्चर लेगा तो उसके ऊपर वजन आएगा 18 किलो कुल मिला के। लेकिन अगर आज जो रॉकेट लॉन्चर्स हमारी फौज उपयोग कर रही है वो उपयोग करती है तो 15 किलो का वजन और उसके ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं आज जो उपयोग होते हैं वो काफ़ी भारी है। दूसरी चीज़, रॉकेट लॉन्चर के वजन के साथ जब हम फायर करते हैं, फायर करने की वजह से एक जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है वैसे ही झटका पीछे की तरफ लगता है। तो जो जवान है उसके ऊपर 5 या 10 बार जब वो लॉन्च करेगा तो झटके की वजह से उसका कंधा भी उतर सकता है। पर इस रॉकेट लॉन्चर में क्योंकि ये पायरोटेक्निकल टेक्नोलॉजी पे चलता है, इसीलिए इसमें पीछे झटका लगने की कोई गुंजाइश नहीं। इस रॉकेट लॉन्चर की कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आमतौर पर रॉकेट लॉन्चर की कीमत 5 लाख से शुरू होती है, लेकिन सुयश के इस करिश्मे की कीमत है सिर्फ 1,500 रुपए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस रॉकेट लॉन्चर से सिर्फ गोले बारूद बरसाए जा सकते हैं तो आप गलत हैं। सुयश के मुताबिक ये रॉकेट लॉन्चर आंसू गैस, खेतों में दवा के छिड़काव और रात के वक्त रोशनी का सिग्नल देने के भी काम आ सकता है। मैंने जो बनाया वो एक रॉकेट लॉन्चर है सोलर पावर्ड, पर इस रॉकेट लॉन्चर से आप आंसू गैस भी फायर कर सकते हैं, सिग्नल गैस भी फायर कर सकते हैं। और अक्सर जब रात में लड़ाई होती है तो बैटलफील्ड लाइटिंग कहते हैं जिसको हम, कि रॉकेट फेंकेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए रोशनी कर देता है, वो काम भी इससे लिया जा सकता है। फिलहाल देश में किसी आम आदमी को विस्फोटकों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, इसलिए सुयश ने पटाखों के विस्फोटकों की मदद से इस रॉकेट लॉन्चर का बेमिसाल मॉडल तैयार किया है। सुयश अपने इस आविष्कार को लेकर DRDO के भी संपर्क में है। यही नहीं, दिल्ली IIT में भी सुयश के इस आविष्कार को खूब शाबाशी मिली। वैसे सुयश चाहते हैं कि इस रॉकेट लॉन्चर को और बेहतर बनाया जाए ताकि देश की सेना जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल कर पाए।
हम सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, किसी के पास छोटा सस्ता वाला फोन तो किसी के पास बहुत महंगा फोन, लेकिन इसके बावजूद हम सब की परेशानी एक ही है, मोबाइल फोन की बैटरी जो एक दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारे अगले इनोवेटर के पास एक तरकीब है, एक ऐसी तरकीब जिसके बाद आपको मोबाइल फोन चार्जर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, स्मार्टफोन तो चार्जर नहीं और चार्जर है तो चार्जिंग पॉइंट नहीं। जैसे जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होती है, दिल की धड़कनें तेज होती हैं। कुछ यही होता है ना आपके साथ भी। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा इनोवेशन जो आपके फोन की बैटरी को हमेशा फुल रखेगा। देखने में डिवाइस आपको भले छोटा लग रहा हो, लेकिन आपके फोन को चार्ज करने के लिए ये डिवाइस ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत का इस्तेमाल करता है, यानी सूरज का। दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण के चलते बिजली पैदा करने की जिस तकनीक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वो है सौर ऊर्जा। सूरज की किरणों से पैदा इस बिजली से ना तो कोई प्रदूषण होता है और ना ही कोई खर्च। लेकिन सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए जरूरत होती है बड़े बड़े सोलर पैनल्स की। जाहिर है ऐसे पैनल आप जेब में नहीं रख सकते। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में आने वाली इसी अड़चन का हल निकाला है दिल्ली में रहने वाले 12 साल के करण नारंग ने। मैंने इसके बारे में सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपको इतना पोर्टेबल हो और इट्स अनलिमिटेड रिसोर्स हो किसी चीज़ की, और वो आपके फ़ोन या किसी चीज़ को चार्ज कर सके। लाइक अगर हम किसी अर्थ जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। एंड इन द कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आप अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास या तो पावर बैंक होता है, पावर बैंक आपका ख़त्म हो जाता है, बट फिर आप कैसे अपने फ़ोन को चार्ज करें। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम सनलाइट से फ़ोन को चार्ज करें तो इट्स अनलिमिटेड रिसोर्स। अगर आप कहीं फंस भी जाएं तो आप अपने फ़ोन को सनलाइट से चार्ज करके बात कर सकते हैं। करण का ये डिवाइस जितना छोटा है उतना ही कारगर भी है। इस डिवाइस को बनाने के लिए 2 अहम चीजों का इस्तेमाल किया गया है। पहला है 5 वोल्ट बिजली पैदा करने वाला एक सोलर पैनल और दूसरा इस पैनल को मोबाइल से जोड़ने वाला एक वायर। करण ने इन दोनों चीजों को एक सर्किट के जरिए इस तरह से जोड़ा है कि सौर ऊर्जा को फौरन बिजली में तब्दील किया जा सके और मोबाइल फोन या दूसरे डिवाइस चार्ज किए जा सके। इसमें हमको एक वायर चाहिए, लीड वायर, जो आपके फ़ोन को और चार्जर से कनेक्ट करेगी। वो आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। जैसे मैंने तो स्क्रैप से यूज़ किया। मैंने एक पुराने अपने चार्जर से, मोबाइल चार्जर से उस लीड को निकाल के हमने सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया बाय सोल्डरिंग इट। इस सोलर चार्जर से न सिर्फ मोबाइल बल्कि हर वो उपकरण चार्ज किया जा सकता है जिसमें 5 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती हो, यानी मोबाइल के साथ साथ छोटी छोटी एलईडी लाइट्स भी। करण के इस इनोवेशन की एक खासियत ये भी है कि इसे पूरी तरह रिसाइकल्ड पार्ट से बनाया गया है, यानी इसे बनाने में खर्च बेहद मामूली होता है, लेकिन इससे होने वाली बचत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर सिर्फ मोबाइल फोन की ही बात करें तो हमारे देश में करीब 96 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं। जानकारों की माने तो एक मोबाइल फोन चार्ज करने में लगभग 24 पैसे का खर्च आता है, यानी हर रोज करीब 23 करोड़ का खर्च। करण के इस इनोवेशन की मदद से इस खर्च को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, यानी बचत भी फुल और बैटरी भी फुल। इसका मास प्रोडक्शन हो सकता है। लाइक कभी कभी जो कुछ क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज में वो लोग अपनी रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगाते हैं, बट अभी वो इतना पॉपुलर नहीं है। सो आफ्टर सम टाइम इफ़ वी स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट, तो वो एक बहुत अच्छा मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बन सकता है। करण नारंग को उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब उनका ये शानदार डिवाइस बाजार में मिलने वाले बड़े और भारी भरकम पावर बैंक्स की जरूरत को खत्म कर देगा। अगर ये सुनकर आपने राहत की सांस ली है तो ये भी समझ लीजिए कि इस शानदार उपकरण से अगर सबसे ज्यादा राहत किसी को मिलेगी तो वो है हमारा पर्यावरण। मतलब हम भी खुश और हमारी दुनिया भी खुश। तो है ना कमाल का आइडिया। मेट्रो ट्रेन से आप और हम सभी वाकिफ हैं। वैसे जिसने भी आविष्कार किया है, कमाल का आविष्कार किया है।
वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। हमारा अगला इनोवेटर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे और पिछड़े हुए गांव से, लेकिन इसके एक करिश्मे ने इसके गांव का नाम पूरे राज्य में रोशन कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अपने गांव में खुद की मेट्रो ट्रेन चलाता है। जी हाँ, मेट्रो ट्रेन। यूपी सरकार इस लड़के को इनाम दे चुकी है और आजकल ये लड़का एक बिल्कुल नए नाम से जाना जाता है, मेट्रो बॉय। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा गांव कैंडी बाबरी, जहां आजादी के 68 साल बाद भी गांव में पक्की सड़क नहीं बनी, लेकिन गांव के इन कच्चे मकानों के बीच 14 बरस का एक ऐसा होनहार भी है जो रोज अपनी खुद की ट्रेन दौड़ाता है। नाम है अब्दुल समद। अब्दुल की वो ट्रेन देखने से पहले जरा अब्दुल के बारे में थोड़ा जान भी लीजिए। पिता दिल्ली में एक मामूली सी नौकरी करते हैं। घर की हालत देखकर पैसों की तंगी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है, मगर इन दीवारों के पीछे ऐसी तमाम तस्वीरें मौजूद हैं जो अब्दुल को इलाके का हीरो साबित कर चुकी हैं। एक बेमिसाल करिश्मे के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार अब्दुल को सम्मानित कर चुकी है और इस सम्मान के बाद उसे नया नाम भी मिला, मेट्रो बॉय। जी हाँ, इस मेट्रो ट्रेन का मॉडल 10वीं क्लास में पढ़ने वाले अब्दुल ने खुद बनाया है। इससे पहले मैंने एक पैसेंजर ट्रेन बनाई थी, भारतीय रेल, जो दिल्ली सहारनपुर से चलती है। वही ट्रेन शामली का पूरा स्टेशन बनाया था मैंने। तो फिर मैं दिल्ली मेट्रो में बैठा। फिर मैंने सोचा कि एक मेट्रो भी बननी चाहिए जो इसके पुल के ऊपर को चलेगी। फिर मैंने बाद में मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया। अब्दुल का ये मॉडल हूबहू दिल्ली मेट्रो जैसा ही है। फर्क बस इतना है कि अब्दुल की मेट्रो ट्रेन लकड़ी की है। इस मॉडल में अब्दुल ने ओवरहेड वायर के जरिए डीसी करंट का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए इंजन तक बिजली का संचार होता है। अब्दुल ने अपने गांव के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी तैयार किया है। प्रेरणा मुझे एपीजे अब्दुल कलाम से मिलती है, जैसे कि उन्होंने भी अपने बचपन में किस तरीके कठिनाई से पढ़ाई की है और एक मिसाइल बनाई। परेशानियां भी यही है, जब मुझको कोई मतलब सामान नहीं मिलता, कहीं पास में टाउन है यहाँ पे जाता या फिर सिटी में जाता। दिल्ली भी गया हूँ 2 बार, वहाँ से भी कुछ सामान लाया, जिससे मतलब लाने में भी तंगी होती थी। अब्दुल का सपना है कि वो आगे जाकर आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ाई करें और ऐसे ही नए आविष्कारों के साथ देश का नाम रोशन करें। अब्दुल की ये कहानी देश के हर उस होनहार को हिम्मत दे सकती है जिनके बड़े सपने छोटे शहरों में आज भी जिंदा हैं। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते 3 नए आविष्कारों के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें अपने सुझाव और आविष्कारों के बारे में लिखते रहिए। क्या पता हमारा अगला एपिसोड आपके आविष्कार के बारे में ही हो। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabaashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।